वेलकम टू ऑलराउंडर धोरण 10 विषय हिंदी काव्य 19 तोता और इंद्र स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर भाग 1। प्रश्न 1। इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? जवाब। इंद्र काशी के निकट के एक वन से गुजर रहे थे। प्रश्न। इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक तोते को देखा। प्रश्न 3। पेड़ को सूख गया था। जवाब। क्योंकि कुछ दिन पहले जंगल में एक शिकारी आया था और उस शिकारी ने विष से भुजा हुआ बाण इस वृक्ष पर चला दिया था, इसलिए पेड़ सूख गया था। कभी भी हमें पेड़ों की हत्या नहीं करनी चाहिए बच्चों, ये हमेशा ध्यान में रखना। प्रश्न 4। पेड़ पर किसने आफत डाली थी? जवाब। पेड़ पर एक शिकारी ने आफत डाली थी। प्रश्न। सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? जवाब। इंद्र एक दिन एक वन से गुजर रहे थे। वह जंगल बहुत ही विशाल और सुंदर था। उनके हरे भरे छायादार वृक्ष थे और उनके पक्षी उन पर बैठे हुए थे। सब प्रसन्न थे, लेकिन एक तोता उन हरे भरे पेड़ों पर न रहकर सूखे पेड़ के खोखले में रहता था और उसे देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ कि यह सूखे पेड़ पर क्यों बैठा है, क्यों हरे भरे वृक्षों पर बैठा नहीं है। इस तरह इंद्र को आश्चर्य हुआ। चलिए बच्चों, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तोते ने उस सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्या बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। जवाब। जब इंद्र ने तोते से कहा कि हरे भरे वृक्षों को छोड़कर तुम ऐसे सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो, तो तोते ने उत्तर में कहा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ था। यह पहले हरा भरा था और सारे वन में सबसे सुंदर और सबसे प्यारा था। बचपन से लेकर आज तक उसने मुझे छाया दी है। ठंडी में, गर्मी में हर दम मेरी रक्षा की और मेरे सुख दुख का वह सच्चा साथी है। और मैं अपने बचपन के साथी को बुरे दिनों में कैसे छोड़ दूँ? बच्चों, इसे ही तो दोस्ती कहते हैं ना, दोस्ती निभाना कहते हैं। बचपन में इस पेड़ ने मेरी रक्षा की है, तो अब मैं उनके बुरे दिन चल रहे हैं उसकी इस दुर्दिन हालत पर उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? यह जवाब दिया तो हम उनके इस जवाब को ठीक समझते, क्योंकि सच्चे साथी की यही पहचान है और सच्चे दोस्त की भी यही पहचान होती है बच्चों, कि वह बुरे दिनों में हमारे साथ रहे और बुरे वक्त वह हमारा साथ देकर अपना फर्ज निभाए। प्रश्न। तोते के उत्तर का इंद्र पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ? जवाब। तोते ने जब उत्तर दिया कि वह मेरे बचपन का साथी है, उसे मेरा बचपन का रिश्ता है और अंत में मेरा उन्हीं के साथ ही होगा। जब उनकी मृत्यु होगी तो मेरी भी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर इंद्रदेव बहुत ही द्रवित हो गए। उन्होंने उस पेड़ को पहले के समान हरा भरा बना दिया और उसे नवजीवन प्रदान कर दिया और वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या कारण बताए हैं? इसका जवाब में तोते का उस पेड़ से बहुत ही लगाव था, क्योंकि उनका बचपन
बचपन उस पेड़ पर ही गुजरा था। पहले वह पेड़ बहुत हरा भरा था और सुंदर था। तोते का जन्म उसी पेड़ पर हुआ था। उसकी डाल डाल उसे अपने प्राणों से भी प्यारी थी। उसने उस पेड़ की आनंददायक छाया में ही होश संभाला था। उसने बोलना, उड़ना, फुदकना, गाना, यह सब सिखाने वाला यह पेड़ था। बचपन से ये पेड़ अब तक उसने तोते को शीतलता प्रदान की। ठंडी में, गर्मी में, बारिश में उनका साथ दिया, उनका सहारा बना और वह उनका सच्चा सुख दुख का साथी बना रहा। उस पेड़ के नीचे ही उन्होंने आसरा पाया था। उसे इसी पेड़ पर सुख, संतोष और शांति प्राप्ति होती है। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के उपयुक्त कारण बताए हैं। दोस्तों, हम भी जहाँ बड़े होते हैं उस जगह से हमें भी बहुत लगाव होता है ना। स्कूल से होता है, बचपन में किराए के मकान में रहते हैं तो वो मकान से भी हमें लगाव हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। जवाब, इंद्र कहता है कि अरे भाई, इस वन में एक हरे भरे पेड़ है। आश्चर्य है कि तुम ऐसे सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो, ऐसी खोखली डाली पर क्यों बैठे हो। क्या वन में और अधिक सुंदर पेड़ नहीं है? मैंने तुम्हारे समान कोई ऐसा मूर्ख नहीं देखा, अनाड़ी नहीं देखा है जो ऐसे मूर्खता करता है और सूखे पेड़ पर बैठता है। तो तोता उनकी बात का जवाब देता है कि महाराज, यह पेड़ आज भले ही सूखा हो गया है, पहले यह पेड़ बहुत ही हरा भरा और सुंदर था। सारे वन में यह अनूठा, न्यारा, सुंदर था और सभी पक्षी उसी पेड़ पर बैठते थे। सबसे अच्छा यह पेड़ था। इस वन की शोभा था। विभिन्न प्रकार की कोयल, चिड़िया, तोता, मैना इस पेड़ पर बैठते थे। वो सबका वह बहुत ही प्यारा था। मेरा जन्म भी इसी हरे भरे पेड़ पर हुआ था, इसलिए मुझे उनकी डाली डाली प्राणों से भी बहुत ही प्यारी है। इसकी छाया में ही मैंने अपना जीवन का आरंभ किया था। इस पर मैंने होश संभाला था और इसी पर मैंने बोलना, गाना, उड़ना, चहकना सभी सीखा था। इसने मुझे बचपन से लेकर अब तक शीतल छाया दी और सहारा दिया और यह मेरे सुख दुख का सच्चा साथी है। लेकिन आज यह पेड़ सूख गया है। इसका एक कारण है। एक बार इस वन में शिकारी आया था। उस शिकारी ने अपने विष से बुझे हुए बाण इस पेड़ पर चला दिया था। तब से यह पेड़ उसके जहर के प्रभाव से दिन प्रतिदिन सूख रहा है। यह पेड़ मेरे बचपन का साथी था। इसी पेड़ पर मुझे सुख शांति मिली थी। उसे छोड़कर अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। लगता इनके साथ साथ मेरा भी अंतिम क्षण आ गया है। जैसे जैसे ये मिटता जाएगा और मैं भी धीरे धीरे मिटता ही जाऊंगा। इंद्र कहता है कि अब अरे यह बात है तोते, मैं तुम्हारे इस जवाब से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कृतज्ञता और सच्चे मित्र की जो भावना होती है उनसे मैं आज बहुत ही खुश हो गया हूँ। तुम्हारा जीवन अब सफल हो गया, ऐसा इंद्र तोते को कहता है। तुम मुझसे जो भी वरदान आज मांगोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा, क्योंकि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तोता, हे देवपति, हे इंद्र, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने लिए
अपने लिए यह पेड़ जो सारे वन की शोभा था, आज वही पेड़ आज फिर से हरा भरा कर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंद्र ने एवं अस्तु कहा और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। सच बात है ना दोस्तों। अगर हमारे दोस्तों की परीक्षा करनी हो तो मुश्किल वक्त में कीजिए। जैसे कि हम बीमार हैं और स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो उस छुट्टी ख़त्म होने के मतलब कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, उसके बाद हम स्कूल जाए तो हमारे मित्र हमारी मित्रता दोस्ती निभाते हैं। यानी कि जो टीचर ने पढ़ाया है लिखाया है, क्या वो हमें फिर से लिखने के लिए नोट्स देंगे या नहीं, हमारे साथ निभाएंगे या नहीं। अगर निभाते हैं तो सच्चे मित्र होते हैं, अगर नहीं निभाते तो उनकी मित्रता सिर्फ मित्रता कहने की होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे मित्रों से दोस्ती करनी चाहिए। अब मिलते हैं हम दूसरे भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में बता सकते हैं।